श्री कृष्ण। हम कृष्ण भगवान जी को हमारी क्लास समर्पित करते हैं। धन्यवाद कृष्ण भगवान, हमको फिर से मौका देने का कि हम गीता पाठ करें, गीता समझें और हमारी गलतियों को माफ करें। और आप सबका भी धन्यवाद कि आप बार बार आते हैं। मैं बार बार क्लास बंद करती हूँ, फिर से आते हैं। अरे, धन्यवाद। चलिए अपने अब रहने से आप महसूस करते 3 बजे आप हो साथ में कुछ कर रहे हैं हम लोग बोल के। बहुत अच्छे, धन्यवाद है कृष्ण भगवान जी का हमें सबको जोड़ने के लिए। अभी चैप्टर 13, आज चैप्टर 13 खत्म हो जाएगा। चैप्टर 13 श्लोका 33। तो यहाँ पे कृष्ण भगवान जी उदाहरण दे रहे हैं कि कैसे एक आकाश है ना, आकाश कितना बड़ा है और उस आकाश में ही तो सब कुछ समाया हुआ है। कोई अंत नहीं है, ना कोई शुरुआत है ना। जहां भी देखो वहां आकाश ही आकाश दिखता है और सब कुछ उस आकाश में समाया हुआ है। ये धरती है ना, ये सारे पांचों तत्व, ये सारी जो कृष्ण की बनाई हुई जो रचना है, सब कुछ उसी आकाश में ही समाया है। तो पर क्या आकाश को उससे कोई फर्क पड़ता है? आकाश में कोई फर्क नहीं पड़ता है। आकाश जैसा है वैसे ही है। धरती है, इतने सारे जीव है, इतने पहाड़ है, इतनी नदियां हैं, सब कुछ है उसके अंदर, पर आकाश वैसे ही है। वो अपना कर्म कर रहे हैं, वो इन सब से किसी से भी कोई प्रभावित नहीं हो रहे, सबको अपने अंदर समा के अपना काम काम कर रहे हैं, अपना कर्म कर रहे हैं, अपना धर्म कर रहे हैं। वैसे ही कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं कि तुम्हारे इस शरीर में एक आत्मा है, तो वो आत्मा तुम्हारे शरीर से प्रभावित नहीं हो रही है। तुम्हारा शरीर अगर कोई गलत काम कर रहा है तो उस पे दाग धब्बा नहीं लगेगा। तुम्हारा शरीर खा रहा है तो भी उसको कोई फर्क नहीं है। तुम्हारा शरीर में ना चल रहा है, सो रहा है, कुछ भी कर रहा हो, पर उस आत्मा उस आत्मा को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वो बैठी है, वो बैठ के क्या कर रही है? तो फिर क्या कर रही है वो आत्मा बैठ के अंदर? हमारा इंतजार कर रही है कि कब हम उसको अपने इस शरीर की भागदौड़ सौंप पाएंगे। और आत्मा कौन है? कृष्ण भगवान जी का एक छोटा सा अंश, परमात्मा के आत्मा से निकल के आई एक आत्मा हर जीव के अंदर। तो भगवान जी बोल रहे कि वैसे ही जैसे एक आकाश, उसमें सब कुछ समाया हुआ है पर उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसने किसी से लगाव नहीं किया है, वैसे ही आत्मा है, आपके शरीर में है। आपका शरीर जो भी कर रहा है आत्मा ने उसके साथ लगाव नहीं किया है। वो बस बैठी है इंतजार में कि कब ये शरीर अपनी सारी भागदौड़। तो सारी भागदौड़ का क्या मतलब है? देखो भगवान का बड़प्पन, वो क्या बोलते हैं भगवत गीता में? अपनी सारी चिंता मुझे दो, अपनी सारी परेशानियां मुझे दो, है ना, अपनी सारी सोच मुझे दे दो, कल क्या होगा उसकी फिक्र मुझे दे दो, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। पर मनुष्य वो ही नहीं कर पा रहा है। कितना अच्छा होगा ना, सब कुछ सारा टेंशन तो भगवान को दे दिया, फिर तुम तो बेफिक्र रह सकते हो, टेंशन फ्री। ये बात समझ में आनी ना। जब हम दिल से, दिमाग से, सारी इंद्रियों से ये सब कुछ जब कृष्ण को दे देते, कौन से कृष्ण को? मंदिरों में रहने वाले कृष्ण नहीं, आपके हृदय में बैठे हुए कृष्ण को जब आप ये सब कुछ दे देते हैं, बस फिर तो आपके जीवन में चमत्कार ही चमत्कार दिखेंगे। आप समझ रहे हैं कृष्ण भगवान जी कैसे अलग अलग उदाहरण देके अलग अलग तरीके से समझा रहे हैं? मत सोचो कल क्या होगा, मत फिक्र करो कि परसों क्या होगा, 1 साल के बाद क्या होगा, क्या मिलेगा मुझे, कितना मिलेगा। सिर्फ अपना कर्म करो, दिल से, खुश मन से, जो कर्म है वो करना है। तो हमें क्या करना है? हमें सामान्य रहना है। जीवन में सुख दुख आएगा, ठंड गर्मी आएगी, उतार चढ़ाव आएगा, हमें सामान्य रहना है हमेशा। तो सामान्य रहने का क्या मतलब? ना हम परेशान होंगे, ना हमें गुस्सा आएगा,
ना हम विचलित होंगे। कोई खुशी वाली बात हुई तो ना बड़े खुश हो जाएंगे, है ना। तो हम सामान्य हैं। तो क्या होगा, मन में यही भाव होगा, जो भी हो रहा है कृष्ण भगवान की मर्जी से हो रहा है, उनकी इच्छा से हो रहा है, और उनको समर्पित किया। ये सब तो कृष्ण की मर्जी से हो रहा है, जैसे कृष्ण की इच्छा। हमारे कर्म माफ करते रहे कृष्ण भगवान जी, और आगे ना जाए हमारे कोई भी कर्म। सारा कर्म भोगना, लेका जेका जो भी है सब अभी खत्म हो जाए, आगे ना जाए, ताकि उससे क्या होगा, हमें कृष्ण भगवान जी। और कृष्ण भगवान मिलने का मतलब भगवत प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति, मुक्ति की प्राप्ति, आत्मा का परमात्मा से मिलन। तो ये है पूरा सार भगवत गीता का। है ना। तो चलिए अभी इससे सरोज भाभी समझाएंगी। हम्म। कृष्ण भगवान जी यहाँ पर बता रहे कि आकाश में सभी तत्व समाये हुए हैं, जैसे कि अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश, सब सभी तत्व समाये हुए, सब घास वृक्ष, हम भी सब आकाश, इतना सब है। तो बोलते आकाश को कुछ फर्क नहीं पड़ता, सब जैसे है सब वैसे ही है। चंद्रमा, सूर्य सभी आकाश में समाये हुए हैं, तो उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता, सब वो सम, जैसे है वैसे ही है, कुछ कभी ऊपर नीचे नहीं होते, वैसे ही है। वैसे ही यहाँ पर उदाहरण दे रहे कि हमारा शरीर, जैसे कि हमारे शरीर के अंदर जो आत्मा बैठी है, तो आत्मा को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा हमारा शरीर में हम कुछ खाए पिए कि सोए कि किसी से गुस्सा हुए, वो सब कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। हमारे अंदर जो आत्मा बैठी है, बस इतना फर्क पड़ेगा कि हम अच्छा कर्म करेंगे तो वो आत्मा के साथ अच्छा जमा होएगा, हम बुरा कुछ करेंगे तो हमारे साथ वो आत्मा के साथ बुरा कर्म बन जाएगा। इसीलिए वो बता रहे कि मन इंद्रियों को काबू में रख के खुश रख होके अपना शरीर को चलायमान अपने करेंगे हम, कि कृष्ण भगवान जी को विश्वास रख के हमें हमेशा उनके पर विश्वास रख के सब सब काम करेंगे कि हाँ कृष्ण हमारे साथ है, वो ही सब कर रहे, कि आत्मा को ही सौंप दे अपना जीवन, जीवन का भागदौड़ जो है उन आत्मा के हाथ में दे दे। वो आत्मा क्या है, वो परमात्मा का एक छोटा सा अंश है, तो उनके हाथ में जब थमा देंगे, वो कृष्ण ही है हमारे अंदर जो बैठे हैं, तो उनके हाथ में थमा देने से वो ही हमारा सारा कार्यक्रम वो ही संभालेंगे, हमको चिंता फिक्र करनी नहीं पड़ेगी। तो वही बता रहे बार बार कि मतलब जितना टेंशन है, जितना भागदौड़ है, आज क्या होगा, कल क्या होगा, परसों क्या हुआ था, ये सब मतलब हमारे जो जितना भी चीज है हमारे मन में आता है, सारा हम भगवान को दे दे, वो आत्मा को जमा कर दे उनके पास, तो हमारे कोई टेंशन नहीं रहेगी, हम एकदम फ्री होके घूमेंगे, कृष्ण कृष्ण करेंगे, ये हमारा काम है। हम ज्यादा कृष्ण कृष्ण करेंगे तो हमारे आत्मा के साथ वही अच्छा कर्म जुड़ा रहेगा। अच्छा कर्म जुड़ने से हम हमारा जीते जागते में मोक्ष मिल जाएगा, मुक्ति मिल जाएगी, है कि उनके परमात्मा में आत्मा समा जाएगी। बार बार वही बात समझा रहे हैं कि आत्मा कुछ नहीं करेगी, आत्मा सिर्फ बैठ के देखेगी कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। ये शरीर से हमारे मन इंद्रियों को काबू में रख के सब काम जो है अच्छा करना है, क्या करना है क्या सही गलत, उस पर ध्यान देना है, अपने मन इंद्रियों के को बस में, उनके बस में नहीं हो कि हम हमारे बस में मन इंद्रियां हुए, उसी हिसाब से हमें कर्म करना है। कि सब टाइम पर कृष्ण भगवान जी का पर विश्वास रख के कि हमारे साथ कृष्ण है, हमारा कुछ नहीं होगा, हम जो कर रहे हैं वो हम नहीं कर रहे, वो कृष्ण भगवान जी कर रहे हैं, हमारा कुछ अस्तित्व नहीं कि हम कुछ कर पाएंगे। तो उनके पूरा पूरा दृढ़ दृढ़ विश्वास आ जाएगा हमारा, कि वही चला रहे हमारा शरीर को, हमारे अंदर वही बैठे हैं जो हमारा हाथ पांव चल रहा, पर ना
आत्मा निकल जाती है तो वे शरीर गिरा हुआ रहता, कुछ भी काम नहीं करता, उठता भी नहीं अपने आप से, गिर जाता, वो फिर संसार से चला जाता आदमी। तो वो आत्मा पर इतना विश्वास कर ले कि वही मेरा अंदर कृष्ण है। मंदिर में बैठे कृष्ण तो हम कार्य के हिसाब से करते, कि जानने के हिसाब से, हाँ कृष्ण है, भगवान है चारों ओर। और भी सब बच्चे जैसे छोटे छोटे नया पैदा होते तो उनको भी जनाने के लिए मंदिर में भगवान विराजमान किए, कि मतलब बच्चे कैसे जानेंगे। हमारे अंदर भी जो कृष्ण है हम उनको ज्यादा जाने, कि हमारा अंदर जो कृष्ण बैठे ये शरीर को चला रहे हैं, वही कृष्ण, कि हम वही शरीर को वो तो चला रहे, पर हम अपना शरीर का भागदौड़ उनके हाथ में दे देंगे कि जो चला रहे हैं वही चला रहे। हमारा अंदर पूरा दृढ़ विश्वास आ जाएगा कि हाँ भगवान हमारे अंदर बैठे हैं, बल्कि हम ये कर पा रहे हैं, आज ही हम बोल पा रहे हैं कुछ। तो उनके पूरा विश्वास आ जाने से हमें मुक्ति मिल जाएगी, मोक्ष मिल जाएगा। आत्मा जो है परमात्मा में मिस जाएगा। जितना अच्छा कर्म करेंगे तो परमात्मा में मिस जाएंगे। उनके पास आए हुए हैं, परमात्मा से आत्मा आई हुई है, आत्मा फिर परमात्मा में मिस जाएगी। तो वही बता रहे, बार बार समझा रहे कि अपना भागदौड़ जीवन कृष्ण के हाथ में थमा दो पूरा दृढ़ विश्वास के साथ, तो हमें मुक्ति मिल जाएगी। जय श्री कृष्ण। थैंक यू भाभी, थैंक यू, बहुत अच्छे। अब अगले श्लोका में 34 में कृष्ण भगवान जी और एक उदाहरण दे रहे हैं कि कैसे सूरज भगवान के उगने से क्या होता है, सब जगह रोशनी हो जाती है ना। उसके पहले क्या अंधेरा होता है, अंधेरा से क्या होता है, हमको दिखता है कुछ बाजू बाजू क्या है या घर के बाहर क्या है, खिड़की से देख लो, सब जगह अंधेरा है ना। अगर हम लाइट टॉर्च ऑन करें तो बात अलग है। सिर्फ एक सूरज भगवान उगते हैं, निकलते हैं, और सब जगह रोशनी हो जाती है, सब कुछ क्लियर दिखता है ना, दूर दूर तक की भी चीजें दिखती है, बाजू की भी दिखती है। वैसे ही कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं कि जब तुम इस बात को समझ जाओगे कि हमारी भाग दौड़ हमारी आत्मा को दे दे जो हमारे हृदय में बैठी है, तब क्या होगा, आपके अंदर भी रोशनी जागेगी। रोशनी जागने से क्या होता है, सूरज भगवान क्या करते हैं, सारी गंदगी को हटाते हैं, गंदे बैक्टीरियाज को मारते हैं, गंदे गंदे वायरस जो भी बुरे होते हैं सूरज की रोशनी से सब खत्म होते हैं। मनुष्य को विटामिन बी 12 मिलता है ना, सब चीजें क्लियर दिखती है। वैसे ही तब वो आत्मा हमारे शरीर को भी ऐसे ही साफ करती है, हमारे अंदर से सब बेवजह की चीजों को हटा देती है। हम अंदर से पूरे शुद्ध हो जाते हैं, अंदर से हमारी सफाई होनी स्टार्ट हो जाती है। तो ये होता है। फिर क्या होता है ना, हम जागृत हो जाते हैं ना, कि क्या हमको बेवजह का सोचना नहीं है, हमको बेवजह के किसी के लिए नफरत नहीं करनी है, हमको झूठ नहीं बोलना है, किसी को देख के हमको जलन नहीं महसूस करनी है ना। ये सारी चीजें अपने आप अंदर से आने लगती है ना। सबसे प्रेम से रहना है, चाहे कोई हमसे रहे नहीं रहे, हमें हमारा कर्म प्रेम से करना है। कृष्ण की मर्जी है, ये शरीर ये काम करे, मैं ये करूंगी। तो वैसे होता है, अंदर से आपका परिवर्तन होता है, अंदर से आप जागृत होते हैं, अंदर से आपकी पूरी सफाई हो जाती है। तो ये परिणाम होता है ना, हम एक अच्छे सच्चे कृष्ण भक्त बनते हैं। हमें किसी को दिखाना नहीं है कि हम कितना कृष्ण को पूजते हैं, कृष्ण कितनी हमारी प्रेम है कृष्ण से, कोई जरूरत नहीं। कृष्ण भगवान को मालूम है ना, बस उतना जरूरी है। वो देख रहे हैं, उनको समझ आ रही है, बस दुनिया को क्या दिखाना है, जरूरत ही नहीं है दिखाने की। उतना ज्ञान नहीं है ना उनमें, उतनी क्षमता भी तो होनी समझने के लिए। लोग तो हंसेंगे ना, बोलेंगे बेवकूफ है, क्या भगवान से प्रेम करती, कौन है भगवान, कहाँ है कृष्ण, बताओ। तो वैसे है ना। तो यहाँ पे देखिए, हम चैप्टर 13 में हैं, हमने कितना लंबा सफर तय किया। तो भगवान जी भी अभी बोल रहे हैं ना, पहले तो नहीं बोले, क्योंकि पहले तो हम भी अज्ञानी थे ना, हम भी एक आम इंसान के जैसे थे।
उन्होंने धीरे धीरे हमारे अंदर परिवर्तन किया, उनके प्रति भक्ति बनाई, हमें ज्ञान दिया, हमारे दिमाग को साफ किया, मन को साफ किया, है ना, उसमें जगह बनाई कि हम समझ सकें कृष्ण भगवान जी क्या समझाना चाहे। क्योंकि दिमाग इतना है, मन भी इतना ही है, सब कुछ तो नहीं ठूस सकते ना। हटाएंगे, सफाई करेंगे, खाली करेंगे तो नई चीजें अंदर घुसेगी। तो ये सब हमने तो की नहीं, सब किसने की? कृष्ण भगवान ने। तो हमको कोशिश करना है कि हम उस लेवल तक पहुंच सकें जो कृष्ण भगवान जी हमको समझा रहे हैं, कि सब समय में हम सामान्य रहें। कुछ भी समय हो, कैसा भी समय हो, हम कृष्ण को नहीं भूलें, बल्कि और उनको ज्यादा याद करें। पहले के जैसे जो एक आम इंसान होता है, कुछ मुश्किल आती है तो भगवान पे टूट पड़ते हैं, मैंने तुझे इतना याद किया था फिर भी मेरे साथ ऐसा हो गया, मैंने तुझे उतना याद, वो वाला हट जाना चाहिए, वैसा हमारे दिमाग में सोच नहीं आना चाहिए। हमको बल्कि और कृष्ण को याद करना चाहिए कि आप मेरे साथ रहो, मुश्किल घड़ी है, आप संभालिए ये सारी सिचुएशन को, है ना। तो समझना, आपके अंदर का, आपके अंदर ने आत्मा ने आपके अंदर जागरूकता बढ़ा दी है, आपके अंदर की सफाई हो रही है, बहुत सफाई हो चुकी है। क्योंकि इतना भी समझ पाना ना कि मुश्किल घड़ी में हम और भगवान को याद करते और बोलते कि आप मेरे साथ रहो, मेरी इस समस्या में मेरी मुश्किल है, ये आप ध्यान रखो। कभी भी कुछ मांगना नहीं, मांगना तो क्या मांगना, कृष्ण भगवान जी आप मेरे साथ रहो, मेरे सारे कर्मों को माफ कर दो, अभी कोई भी नए कर्म ना जुड़े, आप ही सारे कर्म, ऐसे शरीर से ऐसे कर्म कराओ कि सारे कर्म माफ हो जाए। जो भोगना है, जितना लिखा चुकी, जितना चुकाना है, अभी चुक जाए। चुकेगा तभी तो कृष्ण मिलेंगे, चुकेगा तभी तो मोक्ष मिलेगा, है कि नहीं है? कुछ भी हो जाए जीवन में, कभी मत मांगिएगा, मांगना तो सिर्फ कृष्ण, कृष्ण भगवान मुझे आप चाहिए बस। अर्जुन ने क्या मांगा था? कृष्ण, बोला आप मेरे साथ रहो बस, मुझे और कोई चाह नहीं। तो हम भी सब कृष्ण भगवान के अर्जुन हैं, हमें भी यही कहना है, आप मेरे साथ रहो, मुझे सिर्फ आप चाहिए। कृष्ण भगवान ने कहा था मैं कोई अस्त्र नहीं उठाऊंगा, अर्जुन ने कहा चलेगा। उन्होंने कहा मैं युद्ध भी नहीं करूंगा, बोले चलेगा, आप रहिए साथ में बस, और कुछ आप जो बोलेंगे वो ठीक। जब वो साथ में रहेंगे तो सब कुछ तो अपने आप ही हो जाएगा, मांगने की क्या जरूरत है, कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं है। वो तो फिर उनकी जिम्मेदारी हो गई ना सब कुछ संभालने की, है कि नहीं? तो उतना विश्वास लाइए कि हम आपकी जिम्मेदारी है ना। चैप्टर 9 में खत्म हो गया था, कृष्ण भगवान जी ने कहा था कि मेरे भक्त मेरी जिम्मेदारी है, उनका देख रेख मैं रखता हूँ, उनका उनका है ना सब कुछ मैं उठाता हूँ, वो मेरी जिम्मेदारी है। तो उस बात को याद रखिए हमेशा कि हम उनकी जिम्मेदारी संभालेंगे, कृष्ण भगवान। मैं तो सिर्फ कृष्ण कृष्ण करूंगी बस, है ना, कोई टेंशन फ्री रहने का। चलिए सुधा दादी आप समझाएंगे, आप म्यूट है। हाँ। जैसे एक एक ही सूर्य पूरा उजाला करता है, प्रकाश देता है पूरा संसार को, एक ही सूर्य, थोड़ा सूर्य उदय होते ही प्रकाश आ जाता है। ऐसी एक ही परमात्मा, एक ही आत्मा से हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। मैं जो समझी, मेरे को थोड़ा झपकी भी आ गया। तो वही, जैसे सूर्य से प्रकाश हम प्राप्त करके हम उजालापन दूर कर सकते हैं, ऐसे आत्म तत्व, आत्मज्ञान, परमात्मा क्या है, सृष्टि क्या है, और क्यों भगवान ने हमको जन्म दिया है, वो सब ज्ञानाग्नि से हम अपने आप को समझ सकते हैं, ये कर सकते। थैंक यू भाभी, थैंक यू सो हमारे अंदर वो तत्व जाग जाएगी तो अपने आप हमारे अंदर से अहंकार, गंदगी जो है साफ हो जाएगा। जैसे हाँ, सूर्य उगने से सब बैक्टीरिया खत्म हो जाती है, जितना गंदगी साफ हो जाती है, वो कोना ज्ञान कोना में भी वो रोशनी देते हैं। ऐसे अपने वैसे हमारे अंदर भी परमात्मा बैठे हैं, वो जाग काम जाएंगे, हम उनको पहचान लेंगे तो हमारे काम अंदर से भी सब चीज काम दूर है, हो जाएगी।
द्वेष है, ये सभी परमात्मा ने बनाया है। ये सभी परमात्मा ने, लेकिन उसका भी सदुपयोग करो बोलते हैं, उसका इनका भी दुरुपयोग मत करो। इनका भी काम भगवान की इच्छा करो, भगवान की कामना करो। द्वेष करो, अपने दुर्गुणों से द्वेष करो। हमारे अंदर क्या क्या दुर्गुण है, उससे द्वेष करो। मतलब सब जो विकार भी भगवान ने बनाया, कुछ सोच के बनाया, उसका भी तुम सदुपयोग करो बोल के मैंने सत्संग में बोलते हैं, आज माता जी लोग बोल रहे थे तो वो याद आ गया। चलिए, बहुत अच्छे, धन्यवाद। अभी लास्ट श्लोका, चैप्टर 13 का 35, जहाँ पे कृष्ण भगवान जी ज्ञान की आंखें, तो बोलते हैं कि अब ज्ञान की आंखों से आपको समझ आ जाएगा कि क्षेत्र क्या है और क्षेत्रज्ञ क्या है, शरीर क्या है और आत्मा क्या है, दोनों में क्या अंतर है। और जब आप इन ज्ञान की आंखों को पालोगे, मतलब जब इस राह में चलने की पूरी कोशिश करेंगे, तब क्या होगा, आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी, कृष्ण भगवान जी की प्राप्ति हो जाएगी। तो हम देखते हैं कृष्ण भगवान जी ज्ञान का बहुत महत्व कहते हैं, है ना। पूरी गीता में बोलते हैं ज्ञान लो, मतलब ज्ञान को जीवन में उतारो। बहुत जन होते हैं ना, अपने आप को बहुत, मतलब वो स्वीकारते नहीं है नई चीजों को। वो इतना अहंकार रहता है कि अरे तुझे क्या मालूम है, मैंने ऐसे ही थोड़ी इतनी उम्र निकाली है, मुझे मालूम है क्या सही है क्या गलत। ज्ञानी समझते अपने आप को। हाँ, वो खुद का नुकसान कर रहे हैं ना। क्योंकि कृष्ण भगवान कहते हैं ज्ञान किसी से भी ले सकते हो, कभी भी ले सकते हो, कोई भी उम्र में। तो बस हमको याद रखना है और कृष्ण भगवान के बताए राह में चलना है। अभी हम आज की श्लोका की चैंटिंग कर लेते हैं, फिर समय रहेगा तो आप समझाइएगा। तो जैसे सरोज भाभी, आप पढ़ लेंगे तीनों श्लोका? हाँ जी। हाँ, आप खुद से ही पढ़ लीजिए। हाँ चलो चलो, हमारे तो सब, हाँ हमारे यथा तो सबसे पहले। सर्वगतं सौख्यम्यादाकाशं नोपलिप्यते सर्वत्र स्थितो देहे तथात्मानोपलिप्यते। यथा प्रकाशयत्येकः कृष्णं लोकमिमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृष्णं प्रकाशयति भारत। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेवमनन्तरं ज्ञानचक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम्। थैंक यू। और लास्ट चैंट। ओम तत्सदिति श्रीमद्भागवत गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योगो नाम त्रयोदशोऽध्यायः। हरियं तत्सत् हरियं तत्सत् हरियं तत्सत्। थैंक यू भाभी, बहुत अच्छे। अभी हमारे पास 1.5 मिनट है। सरोज भाभी, आज से आप समझा दीजिए वो लास्ट वाला श्लोक। शरीर के बारे में बताएं ना, मतलब कि ये शरीर जो है क्षेत्र है, और हमारे अंदर बैठी जो क्षेत्रज्ञ है इसके बारे में समझाए लास्ट में, कि हमारे अंदर जो बैठी है वही सब शरीर को चला रहा है। तो बार बार वही समझा रहे कि हम उस उनका ध्यान रखें, उन पे विश्वास रखिए। हमारे अंदर क्या है, कृष्ण भगवान जी के ऊपर विश्वास रखने से अपने आप सब काम सिद्ध हो जाएगा, हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। बार बार वही बता रहे कृष्ण भगवान जी का अंदर पर दृढ़ विश्वास हम अंदर से रखेंगे कि कृष्ण भगवान जी ही सब कर रहे करा रहे हैं। हम हमारा कुछ नहीं, अहंकार नहीं रहेगा हमारे अंदर कि हम कर रहे। बोलते कृष्ण भगवान जी बोलते ज्ञानी को बहुत पसंद करते हैं। तो ज्ञानी कौन है, जो अपने आप को जो मानता है वैसे नहीं, वो तो अहंकार हो जाता है वो ज्ञानी समझ के। पर ऐसे बोलते ज्ञान हर घड़ी ले सकते हैं, हम बचपन में भी लेते हैं, बड़े हो गए तभी भी लेते हैं।
हर परिस्थिति में हम दूसरों से ज्ञान ले सकते हैं। तो वो जो मान लेता कि हमें हमेशा ज्ञान चाहिए, तो और भगवान के चले रास्ता में वो चलता है, वो ऐसे नहीं सोचता कि हम कर रहे हैं, हम हमारे पास ज्ञान है। वो सोच उनको वो चीज का ध्यान रखना है कि मतलब जो भी हो रहा है भगवान कर रहे करा रहे हैं। उनकी वो अपना अहंकार छोड़ दे